नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न बनते हैं और सीरीज में भी जो प्रश्न बनते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं, यानी ए बी सी डी करके उसमें ज़्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं। और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कौन सा अक्षर यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है और उसका अपोजिट क्या होता है, ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हमें नंबरिंग और अपोजिट नहीं याद होगा ना तो हम सीरीज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है कि अल्फ़ाबेट का हम क्या करें, नंबर याद कर लें, और यानी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और उसका उल्टा क्या होता है ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। बस उसी नंबर को याद रखने के लिए, जैसे ए एक नंबर पे आता है, बी दो नंबर पे आता है, या तो हमने रट्टा मार रखा होगा, या तो हमने रट्टा मार रखा होगा, या तो किसी तरह हमने याद किया। लेकिन जो हमने याद किया वो 1 महीने 2 महीने या हफ्ते भर में हम भूल जाएंगे। लेकिन हम आज की क्लास में कुछ ऐसा तरीका देखेंगे जिसे ना कोई याद करने की कोई झंझट है नहीं, सिर्फ हम देखने मात्र से बता देंगे कि इस अक्षर यानी ये इस अक्षर कौन से नंबर आता है, या जो अक्षर है कौन से नंबर पे आता है। जैसे देखिएगा, एक आसान तरीका इसमें बताएंगे। तो जो ए होता है, जो बी होता है, जो सी होता है, जो डी होता है, ये तो सबको पता है कि ए जो है 1 पे आता है, बी 2 पे और सी 3 पे और डी 4 पे। यहाँ तक तो सबको ऑटोमेटिक नंबरिंग याद रहती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते ई के, यहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं कि ई की नंबरिंग हमें कैसे याद होगी। ई आता है 5 पे। ई किस पे आता है? 5 पे आता है। लेकिन 5 आया कैसे? 5 देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, 5 इसी ई में लिखा हुआ है। देखिएगा, थोड़ा सा इसको एडिट करना होगा। देखिए एडिट क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ई लिखा है इसको लिखिएगा, यहाँ तक भी लिखिएगा, यहाँ तक मुड़ा इसको भी मुड़िएगा। बस इसको थोड़ा सा मिलाकर ऐसे कर दीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इसमें खुद दिख रहा है कि इसमें क्या लिखा है, 5 लिखा है। उस तरह यफ देखिए, यफ होता है 6 पे, लेकिन 6 इसी में देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो चीज़ें लिखी उनको लिखिएगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ है बस इसको क्या करिए, थोड़ा सा एडिट करिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। इसमें क्या बन गया? 6 बन गया। यानी ये चीज़ साफ साफ कह रही है कि यफ किस पे होता है? 6 पे होता है। इसमें देखिए जी में, जी को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ये मुड़ा हुआ भाग नीचे का ना, इसमें देखिए 7 ऑटोमेटिक पहले से बन रहा है। इसमें क्या बना हुआ है? 7 बना हुआ है। यानी वो कह रहा है कि जी किस पर आता है? 7वें नंबर पे आता है। यच को देखिए, यच आता तो 8 पे, लेकिन देखिए 8 इसमें दिख भी रहा है। जैसे जो चीज़ लिखी उतना लिखिए, 8। इसको बस थोड़ा सा एडिट किया है ना, एडिट करना क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए ये कैसी आकृति बनी, एक 8 की तरह आकृति बन रही है। यानी यच को थोड़ा सा, यानी उसमें डेकोरेशन यानी थोड़ा सा उसमें डिजाइन देने पर क्या हो रहा है, वो 8 की तरह बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं ई जो है 5वें नंबर पे होता है, यफ जो 6ठे नंबर पे होता है, जी में 7 दिख रहा है तो मतलब ये 7वें नंबर पे होता है, और यच, यच में थोड़ा सा करने पर वो क्या हो गया, 8वें नंबर पे हो गया। तो यानी हम सभी शब्दों यानी सभी अक्षरों को ऐसे ही देखेंगे, यानी ए टू जेड सभी को हम ऐसे ही देखेंगे, और सब में एक एक अक्षर यानी जो किस नंबर पे आता है उसका अक्षर उसी में छुपा हुआ है। तो देखिएगा आगे, यच आई का देखिएगा, आई किस नंबर पे? आई सबको पता है कि आई 9 नंबर पे होता है। किस पे होता है? 9 नंबर पे होता है, लेकिन 9 इसी में छुपा हुआ है। 9 कहाँ छुपा हुआ है? इसी में छुपा हुआ है। जैसे 9, जैसे आई लिखा है ना, तो बड़ी वाली लिखिए, छोटी आई लिखिए, तो छोटी आई ऐसे ही बनाई जाती है, छोटी आई ऐसे ही बनाई जाती है। तो आई खुद कह रहा है कि वो कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। जे, जे का देखिए, एक ट्रिक थोड़ी सी याद करिएगा, ये सबको याद होगी। एक ट्रिक होती है ई ज्योति की। किसकी होती है? ई ज्योति। ई ज्योति यानी ई 5वें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पर, टी 20वें नंबर पर, और ओ क्या होती है? 25वें नंबर पे होती है। यानी 5-5 के गैपिंग पे जो होते हैं उनको इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ई ज्योति, ई 5वें पे, जे 10वें पर, ओ 15वें पर, और टी 20वें पर, और वाई 25वें पर। इसको याद कर लीजिए, बकिया हर एक की नंबरिंग इसी में आ जाएगी। तो जे किस पर हो गया? 10वें पर हो गया। अब के को देखिएगा, के किस पर आता है? 11 पे आता है। और 11 में कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें होती हैं। तो इसमें भी 2 लाइन दिख रही होगी, ये 1 लाइन और यह क्या हो गई? 2 लाइन। यानी ये दिखाना चाह रहा है कि इसमें 2 लाइन आई है, तो इसमें क्या होगा? 11 होगा। अब देखिएगा यल, यल होता है 12 पे, लेकिन 12 हमको दिखेगा कैसे? जैसे यल लिखा है ना, इसको थोड़ा सा एडिट करिएगा। थोड़ा सा एडिट करने का मतलब इसको ऐसे करिएगा और इसको ऐसे रहे। इसमें क्या लिखा गया? इसमें 2 लिखा गया। 2 का मतलब क्या हो गया? 12। यानी यल किस पे आता है? 12 पे आता है। यम को देखिए, यम आता है 13 पर। यम किस पे आता है?
13 पर आता है, लेकिन इसमें हमको 13 दिख कहाँ रहा है? 13 देखिएगा कैसे दिखेगा, जो ये यम लिखा है ना, यम जो लिखा है इसको 90 अंश मोड़ दीजिए, यानी 90 अंश इसको घुमा दीजिए। अगर 90 अंश इसको घुमाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति मतलब 3 की आकृति, 3 की आकृति का मतलब ये क्या हो गया? 13 हो गया। अब देखिए यन, यन हमें पता है कि 14 पे आता है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि ये 14 लिखा होगा? लेकिन देखिए जैसे आप रोमन अंक पढ़े होंगे, रोमन अंक यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को 3 पाई दी जाती है और 4 को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो वही 4 है यहाँ पर देखिएगा, एक ये चीज़ लिखा है और एक तो ऐसे लिखा, तो यह क्या लिखा? रोमन अंक का 4 लिखा है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओ किस पर होता है? 15 पर। वो चीज़ यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ई ज्योति के ट्रिक से ओ को याद कर लीजिएगा। पी देखिए, पी किस पर होता है? 16 पर होता है, लेकिन 16 हमें दिखना भी तो चाहिए, तो पी देखिए ऐसे ही लिखा है ना, पी ऐसे लिखा है ना, तो इसको 180 अंश पूरा घुमा दीजिएगा। 180 अंश आप पूरा घुमाएंगे तो ये पी उल्टा होकर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये कौन सी आकृति दिख रही है? ये 6 की आकृति दिख रही है। कैसी आकृति दिख रही है? 6 की आकृति दिख रही है। 6 का मतलब क्या हो गया? 16 हो गया। यानी हमने देख लिया आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पर, यल 12 पर, यम 13 पर, यन 14 पर, ओ 15 पर और पी 16 पर। आगे देखिएगा, जो बच्चे उनको भी देखिएगा। पी, पी के बाद क्यों, क्यों आता 17 पे। हमको पता है कि 17 पे आता, लेकिन ये चीज़ याद कैसे रहेगी? ये चीज़ याद कैसे रहेगी? तो थोड़ी सी इमेज बनाइएगा। जैसे आप क्यों लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? क्यों ऐसे ही लिखते हैं ना, तो जो क्यों आप लिखें उसमें देखिएगा ये 7, जैसे आप क्यों ऐसे ही लिखते होंगे ना, ऐसे लिखेंगे तो इसमें देखिएगा 7 बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 7 बन रहा है। यहाँ पर देखिए, जो ऐसे आप नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। एक तो 7 जी में बना था तो वो तो जी के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो 7 है वो किसके लिए है? 17 के लिए। किसके लिए है? 17 के लिए। आर को देखिए, आर की आकृति कैसी बनी हुई है? ऐसी बनी हुई है। और आर ये 17 पर, तो ये 18 पर होगा, तो मतलब 18 की आकृति भी तो दिखनी चाहिए। तो आर को बस थोड़ा सा एडिट करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। मतलब आर का ये नीचे वाला हिस्सा सटाना था, तो यह 8 बन गया। यह 8 किसको दिखा रहा है? 18 को दिखा रहा है। जैसे यस है, यस किस पे आता है? 19 पे आता है, लेकिन इसमें 19 दिखना भी चाहिए। तो ये जो 19 यानी जो ये यस लिखा ना, इसको ऐसे ही रहने देना। इसमें थोड़ा सा एडिट करना, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? डिजाइन देंगे। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा इसको मिला देंगे, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे तो ये कैसी आकृति बनेगी? एक 9 की आकृति बनेगी। कैसी बन जाएगी? एक 9 की आकृति बन जाएगी। 9 मतलब क्या हो गया? 19। टी का आप ये ज्योतिष याद किए थे, इसका क्या होता है? 20 होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं T20, टी का क्या होता है? 20 होता है। अब टी का याद किए हैं 20, तो टी के साथ आप यू को भी याद कर लीजिएगा। यू का क्या होता है? 21 होता है। 22 देखिए आता है 22 पे। ये जो भी है किस पे आता है? 22 पे आता है। लेकिन 22 याद कैसे होगा? देखिए, एक बार 2 लाइन आई थी तो के लिए थी। इस बार जो 2 लाइन आएगी वह किसके लिए होगी? 22 के लिए होगी। 2 लाइन इस बार जो आएगी किसके लिए आएगी? 22 के लिए आएगी। अभी जो डब्लू होता है ना, किस पे होता है? 23 पे होता है। लेकिन 23 हमको याद कैसे रहेगा? तो डब्लू को इस बार 90 अंश फिर घुमाइएगा। इसको 90 अंश घुमाएंगे तो जो डब्लू है कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। एक बार हमने यम को घुमाया था तो यम तो 13 के लिए बना था, लेकिन जब डब्लू को घुमाएंगे 3 बनेगा तो ये किसके लिए बनेगा? 23 के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? 23 के लिए बनेगा। अभी यक्स को देखिए, यक्स होता तो 24 पे, लेकिन याद कैसे रहेगा? इसमें देखिएगा कितने बिंदु बनेंगे? 1 खाली स्थान में देखिए, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पे। जो कटाव है यानी कितनी लाइनें कट रही हैं? 2 लाइन कट कर, यानी 4 छोटी छोटी लाइनें बन रही, 4 बन रही है या 4 बिंदु बन रहे हैं। 4 बिंदु का मतलब 4, यानी 4 से क्या होता है? 24 होता है। अब रह गया वाई और जेड। तो वाई सबको पता होता है कि 25 पे होता है, और जो जेड होता है वो किस पे होता है? 26 पे होता है। तो आइए इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी है एक बार उसका रिवीजन करते हैं कि क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, वाई तो सबको पता, वाई किस पे होता है? 25 पर, और जेड किस पे होता है? 26 पे होता है। तो आप अपना आंसर खुद दीजिएगा। जैसे हम पूछ दें यम किस पे होता है? यम किस पे होता है? तो यम बताइए किस पे होता है? तो यम किस पे होता है? 13 पर होता है। इसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी? इसको 90 अंश घुमाना था। 90 अंश घुमाएंगे तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनेगा मतलब यह क्या हो गया? 13 हो गया। जैसे हमने पी को कहा था, पी किस पे आता है? तो पी 16 पर आता है। पी 16 पर कैसे आता है? पी को एकदम घुमाना था 80 अंश, 180 अंश घुमाना था, तो पी को घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, और ऐसे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो जी बताइएगा किस पे आएगा? तो जी में यहाँ पर 7 बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? 7 बन रहा है, यानी साफ साफ कह रहा है कि क्या होगा? 7 होगा। जैसे हम पूछते हैं के का क्या होगा?
तो के में कितनी लाइनें बन रही हैं अलग से, एक ठो और यह दो ठो, यानी ये किसका होता है, 11 का होता है। जैसे हम कहते हैं यस किस पे होता है, यस किस पे होता है, तो यस में थोड़ा सा एडिट करके इसको सटा दीजिएगा, इसको सटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है 19। जैसे पूछ दें डब्लू किस पे आता है, तो डब्लू आता है 23 पे। डब्लू को आप क्या करिए 90 से घुमाएंगे, 90 से घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। जैसे यक्स का पूछ दें तो यक्स में कितनी बिंदी बन रही है, 4, यानी ये किसका है 24 का है। उसी तरह यन का पूछने किसका है, यानी यन का जो स्थान है कौन से नंबर पे होता है, तो यन ये रोमन अंक का क्या बन रहा था 4 बन रहा था। 4 यानी किसको दिखाएगा 14 को दिखाएगा। आगे देखिए यम यन आर को देख लीजिए, आर आर किस पे होता है, आर का हमने कहा था ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे सटा दीजिएगा तो 8 बन जाएगा। 8 बनेगा मतलब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरह यच था, यच किस पे आएगा, तो यच का ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा सटा देना, थोड़ा थोड़ा सटाएंगे तो ये 8 जैसा दिखेगा। 8 जैसा दिखेगा मतलब ये किस पे होगा 8 पे होगा। आई का देखिएगा, आई किस पे होता है, तो छोटी आई कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि वो किस पे होता है 9 पे होता है। यानी ए टू जेड कौन किस स्थान पे आता है सभी को हमने एक ट्रिक के माध्यम से, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी डिजाइन करके हमने उस चीज़ को कर लिया। इस चीज़ का आप एक बार खुद अभ्यास करिएगा, इस चीज़ का आप एक बार खुद अभ्यास करिएगा कि क्या आप कर पाएंगे। यदि आप 2-3 बार इस चीज़ को अपने मन से लिख लेते हैं तो इतना कन्फर्म है कि ये चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी, मतलब आप देखने मात्र से ही बता देंगे कि कौन सा अक्षर का कौन सा नंबर होता है, यानी कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो आइए इसी साथ देख लेते हैं जो अपोजिट पूछा जाता है ना। जैसे ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है वाई, सी का उल्टा क्या होता है यक्स। यानी अपोजिट क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, कुछ दे देगा उसमें अपोजिट किया होगा तो अगला अक्षर दे देगा उसको हमें क्या करना होगा अपोजिट करना होगा। एक तरीका तो हमारे पास है 27 माइनस करके हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें अपोजिट याद होगा तो हम क्या करेंगे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर लेंगे, है ना। तो आइए अपोजिट देखते हैं, अपोजिट को भी एक आसान तरीके से याद करेंगे। तो अपोजिट में देखिएगा कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ना, जैसे ए का उल्टा क्या होता है जेड। यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया कि ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई, सी का उल्टा क्या होता है यक्स, और डी का उल्टा क्या होता है डब्लू। लेकिन ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए ना। तो ए का उल्टा जेड कैसे होगा, देखिए हम जैसे कोई भी चीज़ होती है तो क्या बोलते हैं ए टू जेड, यही चीज़ बोलते हैं ना ए टू जेड। सारा काम हो गया ए टू जेड, मतलब ए के साथ जेड आता है, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है। बी है वाई है, बी ओ वाई, वाई मतलब क्या होता है लड़का, यानी बी ओ वाई से आप याद करेंगे कि बी का उल्टा क्या होता है वाई होता है। करक्स यानी सी का उल्टा क्या होता है यक्स, तो आपने करक्स यानी कुरकुरे की जो पैकेट आती है वो क्या होता है उसको करक्स बोला जाता है, तो आपने करक्स तो खाया ही होगा। तो यह किससे बना करक्स से बना, किससे बना है करक्स से बना है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, लेकिन होता कैसे देखिए डी का उल्टा डब्ल्यू, तो इसे आप कहिएगा दूध वाला, क्या कहिएगा दूध वाला। डी से क्या हो जाए दूध से क्या हो जाएगा डी से दूध, और इससे डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वाला, यानी दूध वाला, दूध वाला, यानी डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। यह अपोजिट देख रहे हैं ना, तो अपोजिट को इसी तरह से हम देखेंगे। आगे देखिए जैसे ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, एफ का उल्टा वो ई होता है, और क्या जी का उल्टा क्या होता है टी होता है, एच का उल्टा क्या होता है यस होता है। लेकिन ये चीज़ याद कैसे रहेगी, यह चीज़ याद कैसे रहेगी, तो देखिएगा जैसे ई का उल्टा भी, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक उसको याद कर लीजिएगा। जैसे स्पेलिंग लिखिएगा लव, एल ओ भी ई लव, है ना, ये स्पेलिंग याद करिएगा। इसमें देखिएगा जो आगे के दो है ना यह दोनों आपस में अपोजिट है, मतलब यल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा यल होता है। लास्ट के जो बी ई बच गए, बी का उल्टा ई होता है और ई का उल्टा भी होता है। मतलब एक छोटा सा आपको यह टैग याद करना होगा लव वाला, है ना, यल से ओ हो जाएगा और भी से ई हो जाएगा। जैसे उसमें हमने नंबरिंग में ई ज्योति को याद किया था, तो यानी यहाँ से आप याद कर लीजिएगा लव यानी यल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, यानी भी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी, यहाँ हो गया। अब देखिए यफ का उल्टा क्या होता है यू। जैसे हम किसी काम में जब परेशान हो जाते हो तो क्या बोलते हैं उफ, ना, जो हम बोलते हैं उफ, तो यानी यहाँ से कह रहा है कि यू का उल्टा क्या है यफ। जी का उल्टा क्या होता है टी, तो आपने जी टी रोड का नाम सुना होगा, कौन सा रोड होता है जी टी रोड, यानी जी का उल्टा क्या होता है
टी। यच का उल्टा क्या होता है? यस। तो आपने हाई स्कूल का नाम सुना होगा, किसका नाम? हाई स्कूल का नाम सुना होगा। तो हाई से यानी यच हो जाएगा, स्कूल से यानी यस हो जाएगा। हाई स्कूल यानी यच का उल्टा क्या होता है? यस होता है। आगे देखिएगा और भी अपोजिट कर देखना है। जैसे आई, आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है। लेकिन ये चीज़ याद कैसे होगी? तो आई का उल्टा आर होता है, तो आई से करिएगा इंडियन और इससे क्या करिएगा? रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे यानी आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। जे का उल्टा क्यों होता है? तो यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखिएगा यानी हिंदी लिखिएगा जोकर। जे से क्या हो जाएगा? यानी जो से क्या हो जाएगा? जो। और क से क्या हो जाएगा? क्यों। यानी जे जोकर यानी जे का उल्टा क्या होता है? क्यों होता है। के का उल्टा क्या होता है? पी होता है। के का उल्टा क्या होता है? पी होता है। और पी का उल्टा के होता है। तो यानी एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, आपने देखा होगा पी के। कौन सी मूवी देखी? पी के। तो पी का उल्टा के और के का उल्टा पी। अगर ये चीज़ नहीं याद करनी तो आप काला पानी याद करिएगा। काला पानी की जो सजा दी जाती है ना, तो काला पानी। तो बी क्या आ जाएगा? के का उल्टा पी आ जाएगा। एक स्पेलिंग अभी आपको लिखे थे लव, है ना, उसमें यल ओ से यानी यल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा यल हो जाएगा। आगे देखिएगा जैसे यम, यम यम बच गया ना, यल के बाद क्या बच गया? यम। यम का उल्टा क्या होता है? यन होता है। यम का उल्टा क्या होता है? यन होता है। यम, यम का उल्टा क्या होता है? यन। मनमोहन सिंह, मन मोहन, मन मोहन यानी यम का उल्टा क्या होता है? यन होता है। एक बार सभी को रिवीजन करते हैं जो जो चीज़ें हमने याद की है। तो देखिएगा हमने क्या क्या चीज़ें याद की हैं। जैसे ए का उल्टा हमने क्या बताया? जेड, क्योंकि होता क्या है? ए टू जेड। बी का उल्टा हमने क्या बताया? वाई, क्योंकि बी ओ वाई, यहाँ पर ए टू जेड। सी का उल्टा हमने क्या बताया? यक्स, क्योंकि करक्स, है ना। डी का उल्टा हमने क्या बताया? डब्ल्यू, क्योंकि दूध वाला। ई का उल्टा हमने क्या बताया? भी, क्योंकि हमने बताया था जो लव स्पेलिंग होगी उसे याद कर लीजिएगा। बी सी डी ई एफ। एफ का उल्टा हमने क्या बताया था? उफ। फिर हमने जी का उल्टा क्या बताया था? जी टी रोड। एच का उल्टा हमने क्या बताया था? हाई स्कूल। आई का उल्टा हमने क्या बताया था? इंडियन रेलवे यानी आई का उल्टा आर। आई। जे का उल्टा हमने क्या बताया था? जोकर यानी क्यों। एल का उल्टा हमने क्या बताया था? ओ। और एल, एम का उल्टा हमने क्या बता दिया? मनमोहन सिंह। यानी हमने नंबरिंग भी याद कर लिया और हमने अपोजिट भी देख लिया। ये रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टॉपिक थी। इससे जो है ना, कोई भी एग्जाम होगा कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। यानी रीजनिंग जिस भी एग्जाम में आती है कम से कम 10 क्वेश्चन सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें नंबरिंग भी याद होनी चाहिए और उसका अपोजिट भी याद होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमने नंबरिंग और अपोजिट एक ही क्लास में देख लिया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।